हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री। यस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। इसकी भी प्लेलिस्ट जो है आपको अलग से मिल जाएगी। चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी ग्रामर चल रही है, इकोनॉमिक्स भी साथ साथ चल रही है। तो सभी सीरीज़ चलेंगी साथ साथ, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी जाएगी। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। यस, तो बात करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक इतिहास। सब जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि भाई कि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा राज किया है। यस, अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा राज किया है, लेकिन ये बात नहीं है कि अंग्रेज ही सबसे पहले आए थे। नो, हमारे भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसके बाद आपके आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिस, फिर आए थे फ्रांसीसी और फिर आए थे स्पेनिश। पुर्तगाली जो थे कम टाइम के लिए रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो आपके ज़्यादा टाइम तक रहे थे और यही जो है आपके व्यापारी बन गए थे। बहुत लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ रखा होगा कि जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, कैसे बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे व्यापारी बने। लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्रम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरह हुआ था, ये क्रम आपको याद रखना है और इनके सन भी आपको याद रखने हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो लंबे टाइम तक रहे थे वो रहे थे हमारे अंग्रेज। ठीक है, सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। ये पुर्तगाली आपके आए थे 1498 में। याद रखिएगा, 1498 में पुर्तगाली भारत में आए थे। फिर आपके आए थे डच। डच आए थे आपके 1596 में। फिर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज आए थे 1600 में, और ये कब गए हैं सबको पता है। डेनिस आए थे फिर आपके 1616 में। फिर आए थे फ्रांसीसी, ये आपके आए थे 1664 में। फिर आए थे स्पेनिश आए थे, ये आपके आए थे 1731 में। ठीक है, PDE 10। ठीक है, PD पढ़े 10, पढ़े 10 करके आप याद कर सकते हैं। पढ़े मतलब पुर्तगाली, डच, ई अंग्रेज, डेनिस, फर्स्ट 10 करके भी कर सकते हैं, UF करके भी याद कर लीजिए। यहाँ पर फ्रांसीसी आएगा, S से स्पेनिश हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्रम: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, स्पेनिश। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी का ये भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी रही थी ज़्यादा पुर्तगाली, सबसे ज़्यादा जो भारत में यूरोपीय कंपनी रही थी वो आपकी पुर्तगाली रही थी। लंबे टाइम तक जो रही थी आपकी पुर्तगाली रही थी, और जिसने राज किया था भारत में वो किया था हमारे अंग्रेजों ने। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए, ध्यान से पढ़िए कि मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा भारत में यूरोपीय कंपनी रही थी। कौन सी रही थी? पुर्तगाली रही थी। लेकिन जो राज किया था वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने किया था। ये 1600 में भारत में आए थे। ठीक है, और पुर्तगाली कैसे, मतलब किस रास्ते की खोज हुई, कौन यहाँ तक पहुँचा, तो अब ये जो है सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बार्थोलोमेडियास एक व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? बार्थोलोमेडियास एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने क्या किया था, ये भारत तक पहुंचना चाहता था, लेकिन ये भारत तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, ये मैं बाथलो बोल देती हूँ कि मुंह पे चढ़ा हुआ है। बार्थोलोमेडियास, मैंने इस तरह इसको याद किया हुआ है। बाथ जाते हैं ना, नहाने के लिए जाते हैं, तो बाथ याद रहता है। तो बाथोलो आप भी इस तरह याद कर सकते हैं, लेकिन बाथोलो है। बार्थोलोमेडियास जो कि भारत का तक नहीं पहुंच पाता है, इसने क्या किया था, एक रास्ते की खोज की थी। वो रास्ता कैसा था? वो एक समुद्री रास्ता था। कैसा रास्ता था? समुद्री रास्ता था। तो बार्थोलोमेडियास ने समुद्री रास्ते की खोज की थी, जिसका नाम था आपका केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरीप इसको हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप साथ साथ याद भी करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए और सोने से पहले इसको रिवाइज कीजिए। तो केप ऑफ गुड होप की जो है बार्थोलोमेडियास ने एक रास्ता खोजा था। ये एक समुद्री रास्ता था। फिर इसके बाद भारत की खोज की थी। आप सबको पता है किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। ये आपका पहला पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की थी। और भारत को ये कब की थी? ये 1498 में की थी, और 1498 में ही आपको मैंने बताया था कि पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और भारत की खोज होने पर भारत को एक वर्ल्ड वाइड जो है पहचान मिली वास्को डी गामा के थ्रू। ठीक है, और जो वास्को डी गामा है, भारत किस रास्ते से पहुंचते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वास्को डी गामा जी हैं, ये केप ऑफ गुड होप जो कि बार्थोलोमेडियास ने
खोज की थी समुद्री रास्ते की, केप ऑफ गुड होप से जो है कि रास्ते से ये क्या आते हैं, ये भारत आते हैं। कब की थी? 1505 में जो है भारत की खोज की थी और 1498 में पहला ये मतलब पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो 1505 में जो क्या हुआ था, भारत की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कालीकट एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह है एक आपका, जो आपके केरल में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये केरल में आता है। कालीकट जो बंदरगाह है उसका एक राजा था जमोरिन, केरल का राजा था जमोरिन। इसने क्या किया था, वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। ठीक है, और 1505 को क्या किया, ये वापस चला गया था। ठीक है, तो 1505 को क्या हुआ, ये वापस चला गया था। कौन चला गया था? आपका वास्को डिगामा चला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1498 में मैंने आपको अभी बताया कि 1498 में भारत की खोज की गई वास्को डिगामा के थ्रू, और 1505 में क्या किया, ये वापस चला गया था। क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, और ये कालीकट बंदरगाह किस मंथ में आया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कालीकट ये जो बंदरगाह पर जो जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था, तो ये मई में आया था। ठीक है, मई में इसका स्वागत किया गया था। इसका सबसे पहला वायसराय कौन सा था? अगर हम बात करें कि सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो फ्रांसिस्को द अल्मोडा। फ्रांसिस्को द अल्मोडा जो हैं आपके सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली वायसराय हैं। इन्होंने क्या किया था, एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला पानी नीति चलाई थी। इस नीला पानी नीति में क्या था कि समुद्रों के व्यापार से आपको व्यापार करना होगा। ठीक है, अब नीला पानी आ गया तो समुंदर ही होगा, तो समुद्र के मार्गों से आप व्यापार कर सकते हैं। इसमें एक काफिला व्यापार, काफिला चलता रहता है ना, तो काफिला व्यापार भी चलाया था अल्मोडा ने। एक जो था अनुमति पत्र होता है जो कॉर्टेल चलाया था, जिससे समुंदर से अल्फासो दो अल्बुकर्क फिर वायसराय आया। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि एक अनुमति पत्र होता है, अगर आपने समुद्र में व्यापार करना है तो एक ये आया आपका वायसराय आया अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जो है नाम याद रख लीजिए। ये वायसराय आया और पहले सबसे पहले आया गोवा शहर में। कहाँ आया? गोवा शहर में। 1509 में जो है अल्बुकर्क आया था आपके, 1509 में आया था अल्बुकर्क गोवा शहर में। वहाँ का जो राजा था गोवा शहर का उस टाइम जो राजा था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। अल्बुकर्क ने आदिल शाह राजा से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, क्योंकि गोवा तो जो कह सकते हैं कि समुद्री व्यापार उसमें बहुत आसान तरीके से हो सकता था। ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा काफिला व्यापार भी चल सकता था। तो इस तरह जो था अल्बुकर्क आया था 1509 में, आदिल शाह जो था राजा उससे छीन लिया था। किसको? गोवा को छीन लिया था। 1509 में ही आया। फिर 1510 में क्या हुआ कि 1510 में अल्बुकर्क ने घोषणा कर दी कि गोवा जो है अब हमारा है। आदिल शाह से छीनकर 1509 में आया और 1510 में उसने घोषणा कर दी कि अब जो गोवा है वो हमारा है। अब क्या हुआ कि जो गोवा है पुर्तगालियों ने बसाया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा शहर को किसने बसाया था, किसने डेवलप किया था? तो डेवलप किया था पुर्तगालियों ने। और किस वायसराय के कहने पर ये सब कुछ हुआ? तो अल्बुकर्क आया था, ये एक वायसराय था और इसने आदिल शाह राजा से क्या किया था, गोवा शहर को छीन लिया था। कब छीना? 1509 में। और अनाउंसमेंट कब करी, घोषणा कब करी कि जो गोवा है वो अब हमारा है? तो 1510 में करी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पुर्तगालियों के आने से प्रिंटिंग प्रेस जो है कब आई थी, कब ये छपी थी, छापाखाना कब खोला गया था, सॉरी। तो 1556 में जो है आपका छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था। तंबाकू, चाय, कॉफ़ी की खेती भी जो थी पुर्तगालियों के आने के बाद ही हमारे भारत में शुरू की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फसल जो थी भारत में शुरू की गई थी पुर्तगालियों के आने के बाद? तंबाकू, चाय और कॉफ़ी। और जहाज़ों का निर्माण भी पुर्तगालियों के आने से ही हुआ था। ठीक है, एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सब आप नोट डाउन कर लीजिए। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण भारत का एक राजा था आपका कृष्णदेवराय। कौन सा राजा था? कृष्णदेवराय। इसने ये क्या था, इसका अल्बुकर्क से बहुत अच्छा कनेक्शन था, इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करता था।
ठीक है। और घोड़े का लेन देन ये जो है कृष्णदेव राय और अल्बुकर्क काफ़ी करते थे, आपस में बहुत ज़्यादा करते थे। और 1961 में पुर्तगालियों से जो है गोवे को, जो गोवा शहर था उसको खाली करवाया गया था, जो कि अल्बुकर्क ने आदिल शाह राजा से छीन लिया था 1509 में। 1510 में अनाउंसमेंट करी और 1961 में जो था पुर्तगालियों से गोवा शहर को खाली करवाया गया था। यानी कि इतना समय 1510 से लेकर 1961 तक पुर्तगाली गोवा शहर में रहे थे। अब ये किसके तहत करवाया गया था? तो भारतीयों ने ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा शहर को खाली करवाया था। 1961 में पुर्तगालियों से कहा कि तुम गोवा शहर को खाली कर दो, ठीक है, खाली कर दिया गोवा को। फिर आते हैं डच आता है। डच आता है, एक पहला डच आता है जिसका नाम आपको याद रखना है, कार्लोनिनस द हस्तमान, जो भारत आया था, ठीक है। कार्लेनिस द हस्तमान जो भारत में आया था, इनकी एक व्यापारिक कोठी थी जिसका नाम था मूसलीपट्टनम, इसने जो है स्थापित की थी। पहला डच था कार्लेनिस द हस्तमान, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ऐसा जो है इन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। फिर 1759 में यानी कि 1759 में जाके एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या होता है वेदरा का युद्ध में? इसमें क्या होता है कि डच की समाप्ति हो जाती है। डच का इतना प्रभाव भारत में नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पहला डच यात्री कौन आया था, पहला डच कौन आया था हमारे भारत में, और इसने व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी, और किस युद्ध के बाद डच की समाप्ति हो गई थी। तो और कब हुई थी? तो वेदरा का युद्ध हुआ था, जो हुआ था आपका 1759 में। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध 1759 में। और इसमें क्या होता है? डचों को हरा देते हैं, डच हार जाते हैं और डच जो है भारत को छोड़ के चला जाता है। इनकी यहीं पर कहानी खत्म, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? मुझे उम्मीद है आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कैसी लगी वीडियो? मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का टाइम वो चल रहा है, वर्क चल रहा है, तभी मैं ना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। लेकिन आज मैं ना बैठ गई, मेरे को लगा कि पीछे आवाज़ आ रही है तो आने दो। मैंने 2 दिन नहीं किया, 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब आप देख सकते हैं कि पीछे आवाज़ आ रही है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करना। मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगी, थोड़ा सा मैं दूर हो गई हूँ, कंटेंट अच्छा दूंगी, लेकिन अब वीडियोस आपकी डेली आएंगी, बिल्कुल डेली आएंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं क्रिया का टॉपिक करवा दूं। मॉडर्न हिस्ट्री अब हमारी चलती रहेगी। और इकोनॉमिक्स लास्ट मेरी वीडियो रही थी SLR और CRR, आपका बहुत प्यार मिल रहा है उसमें, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके जो कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। पहले वो वीडियो देख लीजिए, इतने में आपको इकोनॉमिक्स की मैं नेक्स्ट क्लास भी जल्दी दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जितना भी करवाऊंगी आपको याद रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, अगर आप नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएंगे जैसे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बना रखे हैं प्लीज़ अपने नोट्स बनाते जाइए, और आपको जो है डीप नॉलेज में मैं ज़रूर दूंगी। देखिए मेरे चैनल पर ये रहेगा, आप चैनल से नए जुड़े हैं, मेरे चैनल पर ये रहेगा कि अगर कुछ भी नया अपडेट होता है तो सबकी जो प्लेलिस्ट है, सबकी गाइस प्लेलिस्ट अलग अलग रहेंगी, ठीक है। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। ऊपर प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मेंशन होगा और सब आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा, एग्ज़ाम से हटके कुछ भी नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो प्लेलिस्ट सबकी अलग रहेगी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब का रेड बटन दबा दीजिए, शेयर मैक्सिमम करिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर।